हेलो दोस्तों, आज आप लोग का एसएससी सीजीएल का 20 जुलाई का एग्ज़ाम सेकेंड शिफ्ट वाला हो चुका है। और आइए हम उसका आंसर की मिला लेते हैं। दोस्तों 100% एक्यूरेसी के साथ आपको आंसर की के बताने वाले हैं हम। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11, 13 और 19 जो आ रहा है हर शिफ्ट में पूछ रहा है। ये 14 तारीख को भी और उसके बाद 17, 18, 17 को तो दो शिफ्ट में पूछ रहा है, दो में और एक 4 में, ठीक है। और 18 को भी सेकेंड शिफ्ट में पूछा था, 19 को भी पूछा था, आज 20 तारीख को भी पूछ रहा है, ठीक है। जो क्वेश्चन नंबर 11, 13, 19 है आपको जरूर देखना, याद कर लेना, ठीक है। 3 नंबर आपका फ्री मिल जाएगा। और दोस्तों हम आपको पूरा सोल्यूशन दिलाने वाले हैं, तो आप पूरा वीडियो को जरूर देखिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आया था, प्रथम लोकसभा का प्रथम सत्र कब प्रारंभ हुआ था। तो प्रथम लोकसभा का प्रथम सत्र 13 मई 1952 को स्टार्ट हुआ था। तो ऑप्शन जो भी होगा करेक्ट कर लेना है। पहली लोकसभा का पहला सत्र 13 मई 1952 को हुआ। अधिकतम सदस्य 552 और राज्यसभा की 250 है, ठीक है। लोकसभा हर 5 साल के बाद भंग होती है, लेकिन राज्यसभा अस्थायी सदन है और इसके 1/3 सदस्य हर 2 साल के बाद सेवानिवृत्त होते हैं, ठीक है। ओम बिरला 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष हैं और श्री जीवी मावलंकर लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। 15 मई 1952 से 27 मई फरवरी 1956 तक रहे थे, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। और वीडियो को लाइक शेयर कर देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मिलाते हैं। भारत की 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी। तो प्रियंका नुटक्की राइट आंसर हो जाएगा। 19वीं प्रियंका नुटक्की ने MPL 47वें राष्ट्रीय महिला शतरंज चैंपियनशिप में अपना अंतिम पहला महिला ग्रैंड मास्टर का खिताब अपने नाम किया। उन्हें टूर्नामेंट में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ था और पहला महिला ग्रैंड मास्टर के खिताब जनवरी 2019 में जीता था, ठीक है। 19 वर्षीय प्रियंका नुटंकी आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा के रहने वाली है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 2022 के अनुसार कुल राष्ट्रीय जल मार्ग पूछ रहा है हमसे। तो कुल 111 राष्ट्रीय जल मार्ग हैं। राष्ट्रीय जल मार्ग में 111 है। राज्य गोवा में जुआरी नदी पर बहुत है। राष्ट्रीय जल मार्ग एक कहाँ से कहाँ है, तो यूपी, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, गंगा भागीरथी हुगली नदी प्रणाली में है, ठीक है। हल्दिया इलाहाबाद उसको कहते हैं। और भारत के कुल कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, तो 599 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, ठीक है। देश का सर्वाधिक बड़ा नेशनल हाईवे NH-44 है। जम्मू कश्मीर श्रीनगर को देश के दक्षिण में स्थित राज्य तमिलनाडु के कन्याकुमारी से जोड़ा जाता है, ठीक है। और राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जो है हल्दिया इलाहाबाद तो जानते ही हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन आया था, खेलो इंडिया विंटर गेम्स का पहला संस्करण कब आयोजित किया गया था। तो साल 2020 में हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ पर खेलो इंडिया में और कौन कौन से होते हैं, जैसे कि 2020 में मेजबान शहर गुलमर्ग था, ठीक है। जम्मू और कश्मीर में सर्विसेज उप विजेता था, ठीक है। 2021 में गुलमर्ग में भी हुआ, तो 23 में गुलमर्ग में ही हुआ। महाराष्ट्र कर्नाटक उप विजेता रहा और विजेता जम्मू और कश्मीर ही रहा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आया था भाई, पहला खेलो इंडिया गेम्स कब आयोजित हुआ था। 2018 नई दिल्ली में हुआ था। 19 खेलो इंडिया स्कूल गेम्स था, ठीक है। और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के तीसरे संस्करण का आयोजन 2023 में यूपी के 4 शहरों में किया गया था। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, रिकी केज उनके एल्बम डिवाइन टाइड्स के लिए किस अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो ग्रैमी अवार्ड राइट आंसर होगा। तो राइट आंसर ग्रैमी अवार्ड कर लेना है। अच्छा एक चीज़ और है, गरीब कल्याण योजना जो है, अच्छा रिकी केज, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गरीब कल्याण योजना जो है लॉकडाउन के बाद आर्थिक रूप से कमजोर मजदूर व श्रमिक वर्ग के लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया था, उसके लिए गरीब कल्याण योजना लाया गया था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गरीब कल्याण योजना किसके लिए था, ये क्वेश्चन आया हुआ था। बिहार के खगड़िया जिले में इस योजना की शुरुआत हुई थी। ये योजना 6 राज्यों के 116 जिलों में चलेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, भांगड़ा या गिद्दा, सबसे हल्का क्वेश्चन था। भांगड़ा या गिद्दा नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो पंजाब के लोक नृत्य है। कालबेलिया राजस्थान का है। चरवा हिमाचल प्रदेश का। रासलीला उत्तर प्रदेश का है, ठीक है दोस्तों। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब आपको कर लेना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कम्बाला बफेलो रेसिंग किस राज्य से संबंधित है। तो कर्नाटक से। कम्बाला बफेलो रेसिंग संबंधित है। कम्बाला बफेलो जाति कर्नाटक राज्य से संबंधित है। कम्बाला का मौसम नवंबर में शुरू होता है और मार्च में खत्म होता है। यह उत्सव भगवान शिव के अवतार कादरी के भगवान जयंतनाथ को समर्पित है। कुछ भारतीय त्योहार की सूची इस प्रकार है, जैसे कि बिहार में छठ पूजा, गुजरात में नवरात्रि, जन्माष्टमी और कच्छ उत्सव होता है। केरल में ऊं विशु, तमिल पोंगल इत्यादि होता है। महाराष्ट्र में गणेश उत्सव, गुड़ी पर्व होता है। उड़ीसा में रथ यात्रा होता है, राजा पर्व होता है इत्यादि। तो ये भारत के कुछ राज्य के त्यौहार है, आपको ध्यान में देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, किस मुगल शासक के दरबार में फारसी में सबसे ज़्यादा पुस्तक लिखा गया था।
तो अकबर के समय फारसी में सबसे ज़्यादा पुस्तक लिखा गया था, ठीक है। और सभी अनुवाद जो है कार्य किए गए थे अकबर के शासन के दौरान। महाभारत, रामायण, अथर्ववेद, भागवत गीता, पंचतंत्र का संस्कृत से फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था अकबर के समय में ही, ठीक है। रामायण और सिंहासन बत्तीसी का अनुवाद मुल्ला अब्दुल कादिर बदायूनी ने फारसी में किया था। पंचतंत्र का फैजी द्वारा फारसी में अनुवाद किया गया। राजतरंगिणी का अनुवाद मौलाना शाह मोहम्मद शाहबादी ने किया था। उसी प्रकार से अबुल फजल ने आईन मकबरी और अकबर नामा लिखा है, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन आया था, पूना पैक्ट पर गांधी जी के साथ किसने हस्ताक्षर किया था। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, डॉक्टर अम्बेडकर ने। पूना पैक्ट पर गांधी जी के साथ किसने हस्ताक्षर किया, डॉक्टर अम्बेडकर ने। 24 सितंबर 1932 को 5 बजे यरवदा जेल पूना में गांधी और डॉक्टर अम्बेडकर के बीच समझौता हुआ, जो बाद में पूना पैक्ट के नाम से मशहूर हो गया था। पूना पैक्ट ब्रिटिश भारत की संसद में चुनावी सीटों के आरक्षण के साथ दलित वर्गों को प्रदान करने के लिए 1932 में हस्ताक्षरित समझौते को संदर्भित करता है। यह पुणे की यरवदा सेंट्रल जेल में महात्मा गांधी और B.R. अम्बेडकर से मदन मोहन मालवीय द्वारा हस्ताक्षरित किया गया था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन है, देखो भाई, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये भी है, मार्च 1946 में आया था कैबिनेट मिशन भारत, ठीक है। मिशन में 3 ब्रिटिश कैबिनेट सदस्य, पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स और A.B. अलेक्जेंडर था। तो ब्रिटिश सरकार ने भारतीय नेतृत्व की शक्तियों का हस्तांतरण पर चर्चा करने के उद्देश्य से कैबिनेट मिशन भारत लाया था। इसका उद्देश्य भारत की एकता की रक्षा करना और उसकी स्वतंत्रता प्रदान करना था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किस शासक ने करवाया था। तो सुदर्शन झील गिरनार नामक पहाड़ी के मध्य सौराष्ट्र में स्थित है। इस झील का निर्माण मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के आदेश से उनके गिरनार में नियुक्त राज्यपाल पुष्यगुप्त वैश्य द्वारा किया गया था। ध्यान में देना है, सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करने वाले शासक कौन है। तो सम्राट अशोक के आदेश से इनके महान गुरु तुषंप से ने इस सरोवर को फिर से बनवाकर मजबूत किया था। मौर्य काल के बाद सौराष्ट्र के राज्यपाल सुविशाख ने रुद्रदामन के आदेश पर झील का पुनर्निर्माण भी किया था। तो हो सकता है रुद्रदामन ऑप्शन है, तो यही आंसर होगा, ठीक है। गुप्त काल में स्कंद गुप्त के आदेश से चक्रपालित ने झील का निर्माण किया। स्कंद गुप्त ने बड़ी उदारता से धन खर्च किया था और इस झील पर एक बांध भी बनवाया था। चलो दोस्तों, ये क्वेश्चन तो इम्पोर्टेंट था ही। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा रहा है, हर एक सीट में लगभग पूछा जा रहा है, आपको ध्यान देना है। फुटबॉल मैच की अवधि कितनी होती है। तो 90 मिनट की होती है। 45 मिनट का एक राउंड होता है और खिलाड़ियों के आधे समय में विराम मिलता है। 15 मिनट से अधिक नहीं हो सकता है विराम। प्रत्येक टीम में 11 खिलाड़ी हो सकते हैं, एक गोलकीपर सहित। इसमें 11 खिलाड़ी में ही एक गोलकीपर रहता है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, टाइम से रिलेटेड करके पूछ रहा है, ठीक है। एक क्वेश्चन आया था, बंगाल की खाड़ी और अरब की खाड़ी मानसून कहाँ मिलते हैं। तो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में मानसून की शाखाएं गंगा के मैदानी इलाकों के उत्तरी पश्चिमी भाग में विलीन हो जाती है। तो गंगा के मैदानी भागों में मिलती है बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की मानसून हवा, ठीक है। ये ज्योग्राफी से रिलेटेड बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये बहुत मतलब कि बहुत कम बार देखा गया है ज्योग्राफी से क्वेश्चन आते हुए। एक क्वेश्चन आया था साइंस से, आवर्त सारणी में सेबोर्जियम का एटॉमिक नंबर है। तो सेबोर्जियम का एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा। तो दोस्तों, इसका जो सेबोर्जियम का एटॉमिक नंबर होता है 106 नंबर पर आता है, ठीक है। और इसका टोटल जो मास होता है अगर, तो 269 ग्राम तक हो सकता है, ठीक है। तो इतना याद रखना है आपको, 106 नंबर में आता है, आपको ध्यान एटॉमिक नंबर याद रखना होगा। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, मौलिक अधिकार, इसका जो संकेत है SG है, SG होता है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों की शुरुआत सबसे पहले किस देश ने किया था। तो इंग्लैंड ने। ब्रिटेन में 1295 में जॉन नाम के शासक ने मैग्ना कार्टा के रूप में मूल अधिकारों की मान्यता दी थी। तो ध्यान रखना है, कभी कभी मैग्ना कार्टा भी पूछ देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, कृषि आर्थिक गतिविधि के किस क्षेत्र में आता है। तो कृषि जो है आर्थिक गतिविधि के प्राथमिक क्षेत्र में आता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। कृषि आर्थिक गतिविधि के प्राथमिक क्षेत्र में आता है, ठीक है। प्राथमिक क्षेत्र में बुनियादी खाद्य पदार्थ और कच्चे माल का उत्पादन शामिल होता है। इस क्षेत्र के में से संबंधित गतिविधि में खनन है, वानिकी है, कृषि है, चराई है, खेती है, शिकार है, मत्स्य पालन है, उत्खनन करना या एकत्र करना भी है। तो प्रथम जो प्राथमिक क्षेत्र होते हैं इसमें सारा चीज़ ये आता है। अर्थव्यवस्था के अन्य 3 क्षेत्रों में से द्वितीय, तृतीय और चतुर्थक शामिल होते हैं। तो और एक क्वेश्चन आया था दोस्तों, मणिपुर नृत्य को पुनर्जीवित करने का श्रेय किसे जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और नृत्य से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। तो जानकी
जाम्बरा को ये उपाधि दिया जाता है। तो राइट आंसर जानकी जाम्बरा कर लेना है। ठीक है दोस्तों। अच्छा देखते हैं कहीं कोई क्वेश्चन छूटा तो नहीं, सारे क्वेश्चन हमने बता दिया है दोस्तों। यहाँ पर जो ये याद कर लेना है कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट जो है, जी हाँ, सारा क्वेश्चन बता दी है। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर देना है। ठीक है दोस्तों, हम शेयर कर देना है, क्योंकि हम पूरे शिफ्ट जो 4 शिफ्ट होते हैं, चारों शिफ्ट का आंसर की हम आपको लेकर के बता रहे हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं थर्ड शिफ्ट में।